जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आई हो आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को बड़ी आंत। पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे छोटी आंत। छोटी आंत के क्या क्या काम है, छोटी आंत में कितने भाग होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार शुरू से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, शुरू से क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आज के वीडियो से लास्ट होने वाला है पाचन तंत्र का, तो आज हम रिवाइज करते हैं शुरू से। ठीक है, मुंह गुहा में कितने जोड़, तुरंत तुरंत दीजिएगा कमेंट में, तुरंत आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए मुंह गुहा में कितने दांत होते हैं? 32। बच्चे में बच्चे जब दूध की दांत कितनी होती है? 20। हमारे मुंह गुहा में कितने लाल ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों में कौन कौन सा एंजाइम होते हैं? पहला लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइजेस्टेज, टाइलिन। ठीक है, अमाशय के कितने भाग होते हैं? अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। ठीक है, अब छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुलम, इलियम। ठीक है, तो चलिए आज लेके आए आप लोगों को कि बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या क्या काम होता है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है। ठीक है ना, बड़ी, अब देखिए बड़ी आंत किसे कहते हैं? बड़ी आंत किसे कहते हैं? ठीक है, बड़ी आंत किसे कहते हैं? तो बड़ी आंत देखिए, बड़ी आंत में इसमें पाचन नहीं होता है। इसमें पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में पाचन होता है? नहीं होता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, लेकिन इसमें पानी का अवशोषण होता है। इसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, लेकिन भोजन का पानी का भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, भोजन का पाचन होता है? नहीं होता है। पानी अवशोषण होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? विटामिन बी का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, क्या होता है? विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? विटामिन बी का निर्माण होता है। चलिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो में और बढ़िया ध्यान से आप लोग देखिए। बस इतना ही टॉपिक है। बड़ी आंत के बस बड़ा नहीं है, बस इतना ही टॉपिक है, बस इतना ही है। बस इसे 10-15 मिनट में आप लोग को खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज पाचन तंत्र खत्म। ठीक है, पाचन तंत्र क्या हो जाएगा? खत्म। अब अगले स्टार्ट करेंगे आप लोग उत्तर टिश्यू को बढ़िया से भी पढ़ना होगा, उसको डिटेल से आप लोग बताएंगे। चलिए अभी फोकस करते हैं बड़ी आंत पर। ठीक है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। विटामिन बी का निर्माण किसमें होता है? बड़ी आंत। विटामिन बी का निर्माण बड़ी आंत। विटामिन बी का निर्माण बड़ी आंत। ठीक है, क्या किसमें होता है? बड़ी आंत में। ठीक है, ठीक है, बड़ी आंत में किस विटामिन बी का निर्माण? बड़ी आंत में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए लैट्रिन का रंग पीला क्यों हो जाता है? लैट्रिन का रंग पीला क्यों हो जाता है बाबू? देखिए लैट्रिन का रंग पीला होता है बिलोरुबिन के कारण। बिलोरुबिन लीवर में बनता है। अब पूछेगा बिलोरुबिन कहाँ निर्माण होता है? बिलोरुबिन का निर्माण कहाँ होता है? तो बिलोरुबिन का निर्माण होता है लीवर में, और आ जाता भोजन के साथ है, वो आ जाता बड़ी आंत में। बड़ी आंत में मिलकर क्या बनता है? लैट्रिन को पीला बना देता है। ठीक है, लैट्रिन क्या करेगा? पीला बना देगा। कौन? बिलोरुबिन। ठीक है, समझ आया? बिलोरुबिन। भोजन को पीला कौन बनाता है? बिलोरुबिन बनाता है। भोजन को पीला कौन बनाता है? बिलोरुबिन बनाता है। चलिए 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 आगे चलते हैं। चलिए साथ में बन रहिएगा। चलिए अब देखिए पेशाब। जब पेशाब होता है तो पेशाब का रंग पीला क्यों होने लगता है? पेशाब तो पीला होने क्यों लगता है? कभी कभी दवा जब काला रहता है
जब दवा काढ़ा रहता है तब होने लगता है। लेकिन कभी कभी दवा खाते हैं, दवा नहीं खाते हैं, तब पर भी पेशाब पीला क्यों होता है। तो पेशाब पीला क्यों होता है तो आज हम जानेंगे पेशाब पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, देखिए पेशाब पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण पेशाब पीला होता है। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, समझ आ गया। चलिए, यूरोक्रोम के कारण पेशाब क्या होता है, पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण पेशाब क्या होता है, पीला होता है। और लैट्रिन के कारण पीला क्यों होता है, बिलोरुबिन के कारण। चलिए 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 जल्दी आज कीजिए, चलिए मेरे साथ बोलिएगा। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, बड़ी आंत में, डायरेक्ट बड़ी आंत में। विटामिन बी का निर्माण बड़ी आंत में। लैट्रिन पीला क्यों होता है, लैट्रिन पीला क्यों होता है, बिलोरुबिन के कारण। किसके कारण, बिलोरुबिन के कारण। लैट्रिन पीला क्यों होता है, बिलोरुबिन के कारण। लैट्रिन पीला क्यों होता है, बिलोरुबिन के कारण। चलिए याद हो गया इतना, याद हो गया कि नहीं याद हुआ। चलिए ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, पेशाब का रंग पीला क्यों होता है। पेशाब का रंग पीला इसलिए होता है कि उसमें यूरोक्रोम मिल जाता है। अब कभी कभी काढ़ा दवा ज़्यादा खा लेते हैं, काढ़ा दवा खा लेते हैं, जिसके कारण हम पेशाब पेशाब क्या कहते हैं, पीला होने लगता है। पेशाब क्या होता है, पीला होने लगता है। दवा काढ़ा खाने से पेशाब पीला होने लगता है। लेकिन जब दवा नहीं खाते हैं तब पर भी पेशाब पीला होने लगता है। तो किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। समझ में आ गया। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, पेशाब पीला होने लगता है। ठीक है, अब चलते हैं, अब चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं किससे, अब कहा कि अब बिलोरुबिन का निर्माण कहाँ होता है, पूछ देगा कोई। ठीक है, लैट्रिन का रंग तो पीला होता है बिलोरुबिन के कारण। फिर बिलोरुबिन कहाँ बनता है, निर्माण कहाँ होता है इसका, तो इसका निर्माण होता है लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि टाइफाइड। अब देखिए टाइफाइड, जो टाइफाइड बीमारियां होती है, तो टाइफाइड बीमारी किसको प्रभावित कर देती है, कौन सा अंग को। टाइफाइड बीमारी किस अंग को प्रभावित कर देती है, टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड किसको प्रभावित कर देगा, तो बड़ी आंत को प्रभावित कर देता है। ठीक है, बड़ी आंत, बड़ी आंत को प्रभावित कर देगा। टाइफाइड बीमारी किसको प्रभावित करता है, बड़ी आंत को, बड़ी आंत को प्रभावित कर देता है। देखिए हमारा बड़ी आंत है, देखिए देखिए क्या है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत। देखिए भाई देखिए बड़ी आंत है, क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत की अगर मोटाई होती है, मोटाई होती है। और सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है, छोटी आंत, सबसे बड़ी छोटी आंत। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, चलिए चलिए जल्दी। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट, 32 फीट। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। ठीक है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। समझ में आ गया। बस इतना ही टॉपिक आप लोग के थी बड़ी आंत का। ठीक है, बड़ी आंत का इतना ही है। चलिए अब अगले वीडियो आप लोग कल लेके आएंगे। चलिए इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अगले वीडियो में आप लोग डालेंगे, आप लोग को अगले वीडियो के साथ लेके आएंगे क्या, उत्तक को। आप लोग के साथ आएगा उत्तक। अब उत्तक को बारे में जानेंगे। उत्तक की इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, टिश्यू के बारे में जानेंगे कि उत्तक किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तक, उत्तक का अध्ययन क्या है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, यहाँ यहीं पर हो गया आप लोग का पाचन तंत्र का द एंड। क्या हो गया, द एंड हो गया। यहीं पर पाचन तंत्र यहीं पर समाप्त हो गया। तो जितना आप लोग आप नए होंगे तो पिछले वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। बस छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
छोटे छोटे टॉपिक से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि जब देखने वाला भी होगा, ये बहुत लंबा वीडियो है, ये बहुत लंबा वीडियो है, इतना लंबा कौन देख रहा है, थोड़ा भागा भागा देखा, फिर समझ में नहीं आएगा भागा के देखने से, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। हम जान रहे हैं कि आप लोगों को जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा कि लाइट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि देखिए लाइट नहीं आ रही है, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा अंधेरा दिखाई रहा होगा, कोई बात नहीं, आज ज़्यादा कष्ट कर लीजिए। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से, इतना तो दिखाई दे ही रहा होगा स्क्रीनशॉट लेने पर। चलिए ले लीजिए, लाइट आप लोग को कल से बढ़िया साफ दिखाई देगी, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कितना टॉपिक है, 1 2 3 4 5 गो है, बस खत्म कहानी हो गया, बढ़िया कुछ बढ़िया तो नहीं है, ठीक है। चलिए अगले दिन मिलेंगे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बाय बाय।